हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू आवर लर्निंग। अब तक हमने एक्सरसाइज 3.1 जो क्लास 10 मैथ का थर्ड चैप्टर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपने प्रैक्टिस किए। अब 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या अंडरस्टैंड करते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक क्वेश्चन दिया है, so write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs of form is intersecting line, parallel lines and coincident line। पहले तो हम intersecting line के लिए फाइंड कर लेते हैं। हमें क्या पता है intersecting line एंड दो इक्वेशन के बारे में। एक तो दिया है, हमें दूसरा फाइंड करना है। सो वहाँ पर कंडीशन है, राइट, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब a2 b2 c2 चाहिए। एंड a1 b1 पहला इक्वेशन है, तो हमें पता है उसकी वैल्यू। सो उसकी वैल्यू पहले लिख लेते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। इसको अगर कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 के साथ, तो हमें a1 मिल जाएगा 2, b1 मिल जाएगा 3 और c1 मिल जाएगा -8। सो हम यहाँ पर ही पुट करके फाइंड कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा। सो a1 यहाँ पर पुट कर लिया 2, a2 फाइंड करना है। दिस इज नॉट इक्वल टू b1 3 है एंड b2 फाइंड कर लेना है। सो हम क्या करते हैं, a2 b2 की कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं। सो इक्वल टू नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया, अगर a2 की वैल्यू 2 लेंगे, b2 की वैल्यू 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना, 2/2 3/3। सो 2 1 2, 3 1 3। सो 2 3 लेंगे तो ए इक्वल हो जाएगा, हमें इक्वल नहीं चाहिए। अगर a2 की वैल्यू 4 लेंगे, 2 2 4 लेंगे एंड b2 की वैल्यू यहाँ पर अगेन 3 2 6 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/4 एंड 3/6। अगेन ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2। सो इक्वल आता है, मतलब 2 के टेबल के एंड 3 के टेबल की वैल्यूज सेम टाइम्स अगर लेंगे तो इक्वल आता है। तो हमें डिफरेंट टाइम्स लेना होगा अगर इक्वल नहीं चाहिए तो, राइट। सो हम क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ पर 4 ले लिया, 2 2 4, सो यहाँ पर 3 1 3 ले सकते हैं, 3 2 6 के अलावा 3 3 6 ले सकते हैं, राइट। या फिर यहाँ पर a2 b2 की वैल्यू 1 1 भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 3/1, जो इक्वल नहीं आता ना। सो हम क्या करते हैं, a2 की वैल्यू 1 लेते हैं, b2 की वैल्यू 1 लेते हैं। ए मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है, वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ओके। c2 भी चाहिए, c2 अगर 1 लेंगे कुछ फर्क पड़ता है। सो 2/1 3/1 इक्वल नहीं है एंड -8/1 वो इक्वल नहीं है। इक्वल होगा तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इनका इंटरसेक्टिंग लाइन तो ऑलरेडी आता है, राइट, इक्वल टू नहीं आता। तो सो a2 b2 c2 हमने कंसिडर किया। इक्वेशन क्या आता है, a2x + b2y + c2 = 0। तो हमारा इक्वेशन वैल्यूज पुट करके क्या मिल गया, x + y + 1 = 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, सो पहले तो कंपेयर करके a1 b1 c1 राइट करना है यहाँ से, एंड देन सो कंडीशन लिखनी इंटरसेक्टिंग लाइन की, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सो सिंस हमें a1 b1 c1 पता है, a2 b2 c2 अगर 1 1 कंसिडर करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा x + y + 1 = 0। क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग के लिए, बिकॉज 2/1 3/1 इक्वल नहीं है, ओके। अदर वैल्यू भी ले सकते हैं, लाइक a2 b2 c2 2 2 2 भी ले सकता है, 2 3 नहीं ले सकते, वरना वो 1 1 इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इक्वल नहीं आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो दूसरा पार्ट भी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, पैरेलल लाइंस के लिए। सो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है, आप बता सकते हो, ओके, सभी इक्वल, नो, वो कोइंसिडेंट के लिए। सो a1/a2 = b1/b2 है, बट दैट शुड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो फिर से बैक में जाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y - 8। सो ईजी हो जाएगा, 2x + 3y - 8 = 0। सो a1 पता है 2, b1 3, c1 -8।
क्या करते हैं, हमें ये दोनों इक्वल चाहिए, सो इसका डबल लेते हैं, इसका भी डबल लेते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं। सो A2 के लिए 2 2 से 4 लेते हैं, B2 के लिए 3 2 से 6 लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, 2/4 एंड 3/6, 1/2 1/2 मतलब इक्वल आ जाएगा। बट C2 इक्वल नहीं चाहिए, तो मतलब C1/C2 इक्वल नहीं चाहिए, तो 8 2 से 16 विथ नेगेटिव साइन नहीं ले सकते, -16 लेंगे तो अगेन इक्वल हो जाएगा। नहीं चाहिए इक्वल तो +16 ले सकते हैं, या फिर C2 की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कौन सी भी ले सकते हैं एक्सेप्ट -16। ओके, हमें मिल गया A2 B2 C2। इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। सो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमें पता है क्या होता है, ऑल इक्वल। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगेन इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 ये होगा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इक्वेशन A1 2 B1 3 एंड C1 -8। अब इक्वल चाहिए तो एग्जैक्ट डबल, एग्जैक्ट ट्रिपल या फिर एग्जैक्ट सेम भी ले सकते हैं। एग्जैक्ट सेम लेंगे 2 3 -8 तो सेम इक्वेशन हो जाएगा, तो हमें तो डिफरेंट चाहिए। सो एग्जैक्ट सेम नहीं ले सकते हैं, बट डबल ट्रिपल ले सकते हैं। तो हाफ, डबल लेंगे तो हाफ हो जाएगा, ट्रिपल लेंगे तो 1/3 सेम रेशो होगा। सो हम डबल लेते हैं, ईजी हो जाएगा। 2 2 से 4, A2 की वैल्यू B2 3 2 से 6 और C2 8 2 से 16, बट साइन सेम लेना है, यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर नेगेटिव। सो रेशो हमारा 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, सभी केस में इक्वल आ जाएगा। सो इक्वेशन क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो 4x प्लस 6y, C2 क्या है हमारा -16, सो साइन इम्पोर्टेंट है, इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारा इक्वेशन, राइट। सो एग्जाम में फिर से कैसे लिखना है देखते हैं। सेकंड की फर्स्ट के लिए तो हमने देखा था x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी सी के लिए 1 लिया था, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। सेकंड के लिए कैसे लिखना है, पैरेलल की कंडीशन A1 B1 C1 की वैल्यू A2 B2 C2 जो आपको लेना है वो ले सकते हैं, बट वो कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड देन इक्वेशन सेम। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है, ऑल इक्वल रेशोज। सो A1 B1 C1 गिवन है, A2 B2 C2 डबल लेंगे ट्रिपल लेंगे तो इजीली आ जाएगा इक्वल। एंड देन इक्वेशन कौन सा, ट्रिपल भी ले सकते हैं, 4 टाइम्स भी ले सकते हैं, बट डबल इजी तो क्यों ट्रिपल या 4 टाइम्स लेना, राइट। सो दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 3.1 का, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन प्रैक्टिस